तो हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। कल हमने कुछ बताया था इसके बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जो आंसर आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन जीरो प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्टिंग जीरो प्रॉपर्टी। When we subtract zero from any number, the number stays the same. अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर हमें फिर से मिल जाता है कि नहीं। मान लो अगर हम लोगों ने 15 - 0 किया तो क्या आंसर आएगा अनाया? यस मैम। इसका आंसर क्या आएगा 15 - 0 का? 15 - 0 का 15 ही आएगा। हाँ। तो ये सब्सट्रैक्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नंबर वही आ जाता है, आंसर वही आ जाता है। ठीक है। तो when we subtract zero from when we subtract zero from any number, the number stays same. अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर है वो सेम रहेगा, जो आंसर है वो वही आ जाएगा। ठीक है। समझ में आया पहली प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? अगर हम अपने ही नंबर एक नंबर को खुद के ही नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दें, या फिर व्हेन अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज जीरो। अगर हम खुद के ही अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से फिर से सब्सट्रैक्ट कर दें तो आंसर हमेशा जीरो आता है। जैसे कि 12 - 12, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0। हाँ। तो अगर हम एक नंबर को खुद से ही फिर से सब्सट्रैक्ट कर दें तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। मैम, क्या और भी स्टूडेंट आए क्या? नहीं। नहीं। और कोई नहीं है।
समझ में आया? When a number is subtracted from itself, the answer is always zero. जब एक नंबर को खुद के ही नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर से वही नंबर हमारा आ जाएगा आंसर में। व्हेन वी सब्सट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर द नंबर स्टेज द सेम, वही नंबर फिर से आ जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। अगर हम एक नंबर को खुद के ही नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। व्हेन अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज जीरो। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई? यस मैम। अगर हम एक नंबर को जीरो से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? ये फिर अगर जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर जैसे 15 - 0 तो इसका आंसर 15 ही आया, क्योंकि जीरो में अगर जीरो से माइनस या प्लस करते हैं ना तो सेम ही आता है, सेम ही गुड। आता है आंसर। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। Order matter in subtraction. Changing the order changing the order changes the answer. अगर हम किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज कर देंगे सब्सट्रैक्शन में तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो बताते हैं। तो चेंजिंग द ऑर्डर चेंजेस द आंसर। अगर हम सब्सट्रैक्शन में कभी ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर भी हमारा चेंज हो जाएगा। यस जैसे कि मैम। 9 - 4 कितना होता है? 9 - 4 = 5 होता है। हाँ, अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 5 - 9 कर दे, 4 - 9 कर दें तो कितना आ जाएगा? -5। हाँ, तो आंसर हमारा बदल गया ना, हमने ऑर्डर चेंज किया तो हमारा आंसर बदल गया ना। अब सेम आंसर तो आया नहीं है। तो इन सब्सट्रैक्शन वी कैन नॉट स्वाइप नंबर्स लाइक एडिशन। सब्सट्रैक्शन में हम लोग एडिशन की तरह नंबर्स को स्वाइप नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है, A - B इक्वल नॉट इक्वल टू B - A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका फॉर्मूला है, मान लो। मैम, क्या हाँ, है बड़ी क्लास में ये चीज? क्या? मैम, क्या है बड़े क्लास में ये चीज? नहीं, ये तुम ही लोग के क्लास में है। ये ये जो है A - B होता है, ये 7th या 8th क्लास में होता है, ये चीज जो आपने लिखा है। ये इसका फॉर्मूला है, तुम ऐसे भी लिख सकती हो, देखो। 9 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 9। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म।
मैम साथ में नोट डाउन भी कर दी हूँ। क्या? मैम मैं साथ में नोट डाउन भी कर दी हूँ। ठीक है, कर लिया, कर लिया। समझ, मैम ये फिनिश होने वाला है। ये मैंने वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग चेंजेस द आंसर। अब अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन में ग्रुपिंग कर देंगे तो उससे भी आंसर चेंज हो जाएगा, बताते हैं। हो गया, ये वाला समझ में आया? यस मैम। ओके। यस मैम। ग्रुपिंग चेंजेस द आंसर। अगर हम सब्सट्रैक्शन में ग्रुपिंग कर देते हैं, जैसे एक हमने ग्रुपिंग करी और उस फिर उसके बाद दूसरी तरीके से उसको ग्रुप कर दिया तो उसमें आंसर्स चेंज हो जाते हैं, देखो। इन सब्सट्रैक्शन चेंजिंग ब्रैकेट्स चेंजेस द आंसर। कैसे, देखो। इसको तो माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो? 8। ये हमारा एक एक तरीका था। उसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एंड यस मैम। हम्म अब देखो, यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 5 - 15 में ब्रैकेट लगाया था और यहाँ पे 5 - 2 में ब्रैकेट लगा दिया। तो ऊपर लिखा हुआ है ना, इन सब्सट्रैक्शन चेंजिंग ब्रैकेट्स इन सब्सट्रैक्शन चेंजिंग ब्रैकेट्स चेंजेस द आंसर। अगर हम सब्सट्रैक्शन में ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं तो आंसर हमारा बदल जाता है, ठीक है? तो यस मैम। सेम, हाँ, तो ये चीज सेम ही तो लिखी हुई है ना, 5 - 15 - 2। पर यहाँ 15 - 5 में ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है 5 - 15 - 5 - 2। लेकिन यहाँ पे 5 - 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है और ऊपर 15 - 5 में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सिर्फ ब्रैकेट का चेंजेस करने से भी हमारा आंसर बदल जाता है सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है, ग्रुपिंग चेंजेस द आंसर। अगर हमारी ग्रुपिंग चेंज हुई, अगर हमारे ब्रैकेट्स चेंज हुए तो हमारा आंसर बदल जाएगा। ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट का फर्क हो गया है। तो ग्रुपिंग ग्रुपिंग अगर अलग अलग होगी, अगर फर्क फर्क होगी तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 - 5 में ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे 5 - 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगर हम लोग 5 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
5 को 2 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। हाँ, फिर उसके बाद 15 - 3 करेंगे तो? हम्म 15 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 15 से 3 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो हमने सिर्फ ग्रुपिंग चेंज की थी और उससे हमारा आंसर बदल गया। देखो, यहाँ 8 आया है, यहाँ पे 12 आया है। जस्ट बिकॉज हमने सिर्फ ग्रुपिंग बदल दी थी, ब्रैकेट्स चेंज कर दिए थे, इसलिए। तो सब्सट्रैक्शन में हमेशा अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर देते हैं या ग्रुपिंग बदल चेंज कर देते हैं, तो उससे हमारे आंसर में डिफरेंस आ जाता है, मतलब अलग अलग आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है। यस मैम। तो दीज वर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। समझ में आया? यस मैम। और इसको हम लोग कह सकते हैं, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। ठीक। क्वेश्चंस कराएं अब इस पे? मैम हाँ। क्या आप आज आप क्या 2 मिनट दोगी? पूरा ले ये लिखा है आपने। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट दोगे आप प्लीज? इसको लिख रही हो? यस मैम। ओके, लिख लो, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। हो गया? मैम 1 मिनट, ये 1 मिनट होने वाला है मैम। क्या? मैम ये होने वाला है। हो गया? यस मैम। अबे क्वेश्चंस। चेक वेदर सब्सट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव। कैसे करेंगे? कैसे चेक करोगी इसको? हम्म अनाया? मैम सबसे पहले ये 845 को माइनस करेंगे, फिर
327 को माइनस करेंगे, फिर उसका दूसरा सब्ट्रैक्शन, दो, देखो, जो जो आंसर आएंगे उसको प्लस करना है। नहीं नहीं, ये वो काम नहीं है। वेरीफाई नहीं करना है इसमें। हमको इसमें चेक करना है कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, शो कर रहा है कि नहीं। अभी जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना। यस मैम। तो करो फिर, वैसे ही कैसे पढ़ाया था। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये वही प्रॉपर्टी है। या मैम। कैसे सॉल्व होगा। 845 माइनस 327 क्या आएगा। यस मैम, मैं अभी करती हूँ। 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, मैम इसका आंसर आया 528। 528। फिर से करो। ओके मैम। 528 नहीं, 518 आएगा। 580। आया 518। तो देखो, अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे कि ये वाला जो लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे कर दें 327 माइनस 845। अब इसको करो, इसमें कितना आएगा। ओके हमने मैम। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। मैम सुनो, ये 518 लिखा है कि 20 लिखा है। क्या चीज। मैम वो 515 लिखा है कि 20 लिखा है। 518 लिखा है। 18। यहाँ ओके पे लिखा है मैम। 327 माइनस 845। इन दोनों को देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ उसको स्वाइप कर दिया, उसको आगे पीछे कर दिया है। हम लोगों ने फर्स्ट में लिखा है 845 माइनस 327, और दूसरे में लिखा है 327 माइनस 845। हम लोगों ने कोई डिफरेंट कुछ किया नहीं है, सिर्फ स्वाइप कर दिया है उसको, ठीक है। तो अगर हम उसको स्वाइप कर देते हैं, इसकी आगे अगर एक नंबर आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे हमारे आंसर में डिफरेंस आ जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यही सिखाती है। करो, ओके माइनस मैम। करो। 327 को 845 से माइनस करो, कितना आएगा। इसमें आएगा -518। -518। तो आंसर में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं। आंसर में डिफरेंट है, आंसर में डिफरेंट आया। हम्म। एक पर वो एडिशन में क्या होता है, जैसे है 21 +2 होता है तो उसका होगा 23। अगर उल्टा किया एडिशन को, 2 + 21 किया तो वही सेम ही हुआ। हम्म। ठीक है, तो समझ में आया। यस मैम। एक और देते हैं, वो तुम करना। बताओ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं ये यस मैम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 650 -240। हाँ, करो।
इसका आंसर आया 410। हम्म। और अगर हम लोग 240 को 650 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मैम इसका आंसर आया -410। हम्म। तो दोनों आंसर अलग अलग आए ना? यस मैम। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। हम्म। हम्म। क्या आएगा इसका? कैसे करेंगे इसको? मैम हम्म। सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे, हम्म। फिर उसके आए तो दो को माइनस करना है। नहीं नहीं नहीं, करो, सबसे बताओ। रुको, पहले हम बताते हैं। माइनस करते हैं। पहले लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट साइड करेंगे। ठीक है, अब एक हम बता देते हैं फिर एक करने को देंगे। मैम देखो, सुनिए, ये लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड। हाँ, ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है। 950 को जब 275 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 675 आएगा। ठीक है। फिर 675 को जब 125 से माइनस करेंगे तो 550 आएगा। ठीक। अब इसी तरीके यस से मैम। जब यहाँ पे 275 को 125 से माइनस करेंगे तो 150 आएगा। और 950 को वन 150 950 को 150 से माइनस कर देंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो दोनों में सिर्फ ब्रैकेट अलग अलग लगा हुआ है, मतलब 950 माइनस 275 में यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है और वहां पे 275 माइनस 125 में ब्रैकेट लगा हुआ है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ब्रैकेट अलग अलग लग गए हैं तो हमारे आंसर्स भी अलग अलग आ गए हैं। ठीक है। तो एसोसिएट तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे बोथ अगर दोनों साइड ब्रैकेट अगर अलग अलग लग गए हैं तो हमारे आंसर सेम नहीं आएंगे। मतलब एक तरफ हमारा आंसर आया 550 जो कि 800 के इक्वल नहीं है। 550 इज नॉट इक्वल टू 800, सो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल।
तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? मैम। हाँ। यस मैम। और एक और दे रहे हैं। वेरी फाइन। सॉल्व करो और बताओ ये कि एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। यस मैम। हम्म। यस मैम। कितना आया? एक मिनट में कर दी मैम। साथ में 150 के साथ माइनस करना है मैम। क्या चीज? क्या हमको साथ में 150 के साथ भी माइनस करना है? हाँ, पहले 800 को 250 से माइनस करो, फिर जो भी आंसर आएगा वो 150 से माइनस हो जाएगा। मैम इसका आंसर आया 400। गुड। और उधर वाले का? उसका पीछे वाले का आएगा -400। नहीं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर से करो। मतलब तुमने ये वाला फर्स्ट वाला कर लिया है, यस मैम। ये वाला करो सेकंड वाला। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? फर्स्ट वाले का आंसर आया 400। हाँ, तो हमने 800 को 250 से माइनस किया तो कितना आया? 550 हम्म। आंसर और आया। फिर हमने और इसको 150 से माइनस किया तो कितना आया? माइनस किया तो इसका है 400। हाँ, अब इधर करो। इधर पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 250 से 150 को माइनस करो। ओके मैम। मैम अब हमको 800 से माइनस करना है वो जो भी पहले आंसर। हमेशा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। मैम मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, इसका आंसर है 100। 100 आया, ठीक है। फिर फिर 800 से 100 को माइनस करोगी तो क्या आएगा? ओके मैम 700। हम्म। 700। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम आए क्या? एक तरफ तो हमारा 400 आया है, एक तरफ 700 आया है, तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं मैम। ये दोनों अलग अलग है ना, तो तुम कैसे कह रही थी कि -400 आएगा? मुझे लगा था कि पीछे वाला का भी होगा नहीं, सेम। देखो हर क्वेश्चन हम उस टाइम हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करा रहे थे, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया? यस मैम।
इसमें जब ब्रैकेट चेंज हो जाता है तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। जब हमने ब्रैकेट चेंज किया, जैसे 800 को पहले हम लोगों ने 200 से माइनस किया, ये हमारा ब्रैकेट में था, और उस तरफ हमने 200 को 150 से माइनस किया, वो हमारा ब्रैकेट में था। तो अगर हम अपने ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं तो सब्सट्रैक्शन के आंसर में अलग अलग आंसर आ जाता है। ठीक है, हमने सिर्फ ब्रैकेट को चेंज किया और दोनों तरफ हमारे अलग अलग आंसर्स आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 400 आ गया और राइट हैंड साइड पे 700 आ गया। क्यों? सिर्फ ब्रैकेट के चेंज करने से। ठीक है। यस मैम। हम्म। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आए? यस मैम। एक और करो। हम्म, करो नया। यस मैम। कैसे करोगी बताओ? यस मैम। अभी करती हूँ मैम। कैसे करोगी? पहले क्या सॉल्व करोगी? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, फिर जो हम्म। भी आंसर आएगा उससे 150 से सॉल्व माइनस। माइनस हाँ, करूंगी। करो करो करो। मैम इसका आंसर आया 50। हाँ, मैम इसका अगर 400 से 350 माइनस किया तो इसका 400 कहाँ आंसर लिखा है? ये 900 लिखा है। 900। ओके मैम। मैम इसका आंसर आया 650। नहीं, गलत आया है, फिर से करो। कितना बताई थी? 650? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। 650 नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैम मतलब 550। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद सबसे पहले ये दूसरा वाला है ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को माइनस करेंगे, फिर उसका जो भी नहीं आंसर नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं, उस तरफ बाद में जाएंगे, पहले ये तो पूरा कंप्लीट करो। 550 तो पहले इसमें से माइनस, 150 तो पहले इसमें से माइनस करो। 150, 550 माइनस 150 तो कितना आएगा? 400। हम्म। 400। अब उधर, उधर पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट को माइनस करेंगे, फिर हम्म। उसके बाद जो भी आंसर आएगा हम 900 से हम माइनस करेंगे। करो माइनस। है तो ये। ठंडा नहीं पीते ज्यादा।
कॉल किए थे, कॉल नहीं उठा था। कितना आएगा? मैम अभी करती हूँ। अरे ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। यस मैम, मैं ब्रैकेट ही सॉल्व कर रही हूँ। मैम इसका हम्म। आंसर आए 200। हम्म। ये जो है ब्रैकेट वाला का है 200। नहीं, फिर 900 से इसको माइनस करो। आप इसको 900 से माइनस करना है 200 को। हम्म। क्या आएगा? मैम मैं अभी करती हूँ। मैम इसका आंसर आया 700। हम्म। तो दोनों तरफ का एलएचएस और आरएचएस का आंसर अलग अलग है। तो ये शो करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। नहीं, 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 माइनस नहीं करेंगे कुछ। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा मिसिंग नंबर जीरो। में कि फिर से आंसर जीरो। 845 ही आ जाए, 7845 ही आ जाए? मतलब हमको दिया हुआ है कि सेवन थाउजेंड जीरो। एट हंड्रेड हाँ। मैम जो ये डैश है ना इसमें आएगा 0। ठीक। मैम हम्म। और इसमें दिख रहे ये दो दो से ये क्या आएगा? 8645 दिख रहा है और दूसरे वाले में भी 8645 दिख रहा है। हाँ तो ये डैश है ना, जो उसमें डैश है ना उसमें आएगा 0। क्या आएगा? उसमें आएगा 0। ठीक। ठीक है।
Priya had 5,000. She bought a bicycle for 8,745 and books for 2,365. How much money is left with her? कैसे करेंगे? ये कौन है? मैम, मोटोरोला मोटो इसमें जी 37। रिया हैड 15,000 सिक्स का तो नहीं है। bought a bicycle for 8,745. एक मिनट एक मिनट। मोटोरोला मोटो G57। आप फिफ्थ क्लास के ही हैं? हेलो। अच्छा ठीक है। हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें वर्ड मैं प्रॉब्लम कर। क्लास 6 का है अभी। क्यों, कौन सा चल रहा है? हाँ बस शुरू ही होने वाली है 3-4 मिनट में। हाँ। ओके। आपका फर्स्ट डे है क्या आज? हाँ, फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे। ठीक है। हाँ 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। ठीक पाँच है। बजे से। ठीक है। क्या कर रहे थे? क्वेश्चन। कितने की साइकिल? हाँ। तो पहले हम क्या करेंगे? 8,745 प्लस 2,369। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि उसने स्पेंड कितना किया है टोटल। उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको 5,000 से माइनस कर देंगे। देखो। क्या आंसर आएगा? हमको ये प्लस करना है। हाँ मतलब हमें ये पहले पता करना है ना कि उसने टोटल स्पेंड कितना किया है, तो जितना उसने स्पेंड किया होगा फिर उससे जो आंसर आएगा 5,000 से उसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना मनी लेफ्ट है। ओके मैम, सबसे पहले प्लस करना है। हाँ ओके मैम। देखो कितना आएगा।
वेट मैम वेट। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो मैम रुको, मैं सबसे प्लस करती हूँ फिर माइनस करती हूँ। ये कौन है आर्या सुमन? 11 बता 10 क्लास 6 में। 9 ये 8 मुझे नहीं पता, 7 वो रोज 6 आती है पर। प्रसन्न के पापा कह रहे थे। 13 हाँ, तो 12 और किसी के पापा नहीं कह रहे थे। 11 10 समझ में 9 आया ना आया? उसके पास 3884 इतना पैसा बचा है, मतलब 3884 रुपीज लेफ्ट विथ हर। ठीक है, जब उसने 8745 की बाईसाइकिल खरीद ली और 2369 की बुक्स खरीदी तो उसके पास 3884 रुपीज बचा। यस मैम। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू मैम। तुमने एनरोल नहीं किया है अनाया? अनाया, मैम मैं कर लूंगी इनरोल। कब करोगी एनुअली एनरोल्ड? मैम मैं आज कर लूंगी इनरोल। आज कर लेना, ठीक है। हम्म। ओके मैम। हम्म। हाँ ऐसा वो है, हाँ।